की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और बाबा की अदालत कभी सुनी नहीं रहती। जाओ ताली जरा और कहो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और देखो जो इस बाबा की शरण में आ जाता है उसे जमाने की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है भगवान के भगत पर कि दुनिया वाले ताने मारने शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, किस तरह के ताने, ये तो पागल हो गया, इसे और कोई काम नहीं है। जब देखो बाबा बाबा रटते रहते हैं। ऐसा वक्त भी आता है दीवानगी पर, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इन पंक्तियों के जरा भाव समझिए कि बाबा तेरे भरोसे पर मैंने दुनियादारी की परवाह करनी छोड़ दी, लेकिन अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं किधर जाऊंगा प्यारे। कह रहे बाबा को, बाबा जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो लखन भगवान की इंसान गलतियों का पुतला है, ना जाने पग पग पर कितने पाप करता है। धरी है पाप की गठरी, बोलो धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है 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 भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब देखिए मंदिर गया, मंदिर में जाप किया, जाप किया, ये इंसान की फितरत है। मंदिर गया, मंदिर में जाप किया, और मस्जिद गया, मस्जिद में भी जाप किया, और फिर मन में क्या आया, कहीं इतना जाप करते करते भगवान ना बन जाऊं। ये भी है इंसान की फितरत। जाप कर लेते हैं तो लगता है कि भगवान हमारे साथ ही चलते हैं। अरे भगवान किसी के नौकर नहीं है, किसी के बंदे नहीं है। मंदिर गया, मंदिर
और मस्जिद गया, मस्जिद में भी जाप किया और फिर सोचा इतना जाप करते करते कहीं भगवान ना बन जाऊं। और बाबा इसलिए तो थोड़ा थोड़ा पाप भी किया। बोलो घाटू नरेश की, तभी तो कहा वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और देखिए, सुनने की बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अपने गुरु जी से जो मैंने सीखा है, गुरु माँ रामेश्वरी देवी जी, वो एक बात कहते हैं। मैंने सवाल किया था अपने गुरु माँ से कि गुरु माँ, जो भी भगवान का जितना नाम लेता है वो उतना ही दुख क्यों पाता है? आपने देखा भी होगा और कईयों ने तो आजमाया भी होगा कि गुरु माँ, जो भगवान का जितना नाम लेता है उतना ज्यादा दुख क्यों पाता है, और जो भगवान का नाम नहीं लेता, गलत काम करता है, वो मौज क्यों उड़ाता है? होता है ना, सब देखा है? किस किस ने देखी ये चीज? क्या बात है। और अब इसका जवाब सुनिए। गुरु माँ ने कहा कि बेटा, जो सच्चे रास्ते पर चलता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, शुरू से लेके, यानी कि जब से भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तब से लेके आखिर तक उसके जीवन में कांटे आते हैं, बाधाएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि भगवान, चाहे खाटू नरेश हो, चाहे बालाजी महाराज हो, चाहे कोई देवी माँ हो, कोई भी देवी देवता हो हिंदू धर्म में, वो नहीं चाहता कि भक्त मेरी शरण में आए या मैं भक्त के वश में हो जाऊं। ऐसा भगवान नहीं चाहता, क्योंकि अगर भगवान भगत के वश में हो जाता है तो वो, उसका तो भव से बेड़ा पार है। तो क्या कहा गुरुजी ने कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले के जीवन में बाधाएं जरूर आती है, लेकिन अंत में उसका अंत बड़ा ही खूबसूरत होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। कहते हैं प्राण झट से निकल जाते हैं। और जो पाप के रास्ते पर चलता है, जो बुराई के रास्ते पर चलता है, पूरी जिंदगी मौज उड़ाता है। उन्हें क्या लगता है, जो गलत कर्म करते हैं कि कोई नहीं देख रहा। किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है। डर किसे होते हैं? पापियों को। और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहा है। और जिसको विश्वास है, उठा लो तो ना हाथ, कहो पकड़ लो बनवारी, नहीं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ। जिसका खिवैया बाके बिहारी लाल बन जाता है, खाटू वाला बन जाता है, उसकी नैया तो बिना पानी के भी चल पड़ती है। किस किस को विश्वास है? उठा लो दोनों हाथ और कहेंगे ताली के साथ, खिवैया